हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी 12th लेवल की अगर हम बात करें तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़नी है, किससे कितने सवाल बनेंगे, पेपर का लेवल क्या होगा, आखिरी समय की आपकी रणनीति क्या रहेगी, तो यहाँ पर सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो सीईटी 12वीं स्तर की तैयारी कर रहे हैं, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड समान पात्रता परीक्षा सीईटी 12th लेवल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़नी है, किस पे ज्यादा समय लगाना है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो 12th लेवल का जो सीईटी वाला पेपर है, इसमें जो सिलेबस आया है, इसके सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा है, इंडिया जीके का बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, बाकी कंप्लीट राजस्थान जीके इसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो आपका जो आर्ट एंड कल्चर है और जो हिस्ट्री है, इसके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने काफी सारे पेपर देखे होंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे पटवार का हो, वीडियो का हो, ठीक है ना। अभी जो है हाल ही में आपके पेपर हुए वन रक्षक वनपाल के, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, तो ज्यादातर सवाल आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में से बन रहे हैं। तो इस पेपर में भी 20 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, यानी हो सकता है 10-10 सवाल पूछ ले, या हिस्ट्री के कम पूछ ले, आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा पूछ ले, तो 20 सवाल कम से कम यहां से बनेंगे। 20 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, इस बात को आप लोग याद रखना। तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पर विशेष जोर देना है, क्योंकि राजस्थान का ही हिस्ट्री पूछा जाएगा और राजस्थान का ही आर्ट एंड कल्चर है। तो आपको 20 क्वेश्चन तो यहां से आएंगे। तो 20 2 गुणा आप करोगे तो 40 नंबर का यहां पर पोर्शन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी आपकी राजस्थान की तो पूरी कंप्लीट है ही है। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ टॉपिक यहां पर दे रखे हैं, और राजस्थान की भी आपकी कंप्लीट यहां पर ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में से भी आपके सवाल बनेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन यहां पर आपके बनने वाले हैं। तो दोनों को मिलाकर यहां पर 11 सवाल आपके यहां पर बन सकते हैं, 11 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। 10-11 के आसपास आपके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। फिक्स नहीं बता रहा हूं, अनुमानित बता रहा हूं। जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपर हुए हैं, आपका जो सिलेबस है, या जो एलडीसी का 2018 में पेपर हुआ था, उसके आधार पर पूरा एनालिसिस करके ही आपको बताया जा रहा है कि इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस आधार पर आप लोग जो है चयन करें कि इस टॉपिक पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है या नहीं देना है, ठीक है भाई। तो ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर इंडिया राजस्थान को मिलाकर 11-12 सवाल आ सकते हैं, 10-11 सवाल आसपास, 1-2 नीचे ऊपर होगा, बाकी यही सवाल रहेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे राजस्थान का हो, इंडिया का हो, लेकिन इस पेपर में राजस्थान का ही इकोनॉमी आपसे पूछा जाएगा, राज्य अर्थव्यवस्था वगैरह सारे सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कितने सवाल बन सकते हैं, तो 9 सवाल आपके जो है, 9 से 10 सवाल, 10 ही सवाल मान लीजिए इकोनॉमिक्स से आपसे बन सकते हैं। इकोनॉमी के यहां पर 10 सवाल पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। पुराना जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें भी ज्यादा सवाल नहीं थे, और जो पिछले आपके पेपर हुए इसमें भी ज्यादा सवाल नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके 9 सवाल तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 सवाल आपके पॉलिटी के आ सकते हैं, और इकोनॉमिक के आपके जो है 10 सवाल यहां पर आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई आपके करंट अफेयर, 15 सवाल करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे, 15 सवाल, जी हां, क्योंकि करंट अफेयर आपके तीनों स्तर का है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी है, इसके अलावा आपके राष्ट्रीय स्तर का भी है, और इसके अलावा आपका जो है राजस्थान का भी करंट अफेयर पूछा जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा जो है राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, तो करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है, इस बात को आप लोग याद रखें। तो यहां पर मैं आपको और सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताऊं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर सीईटी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी बात का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर रेगुलर क्लासेज होती हैं, आपकी लाइव क्लासेज होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, आपको सब कुछ यहां पर मिलता है। तो राजस्थान की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप लोग यहां पर राजस्थान आरपीएससी जो कैटेगरी है अनअकैडमी पर, उससे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आ रखी है, कुछ के फॉर्म भर चुके हैं, किसी के फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो इन सब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी कैटेगरी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, एसएससी एग्जाम ऑफर, इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करें, कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा। आज इस
इस ऑफर का लास्ट डेट है आज 9 दिसंबर है। आज रात 12 बजे से पहले पहले इस ऑफर का आप लोग फायदा उठाएं। बड़ा आसान है सब्सक्रिप्शन लेना, एक लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही मेरा रेफरल कोड लगा देना Genuine10, तो आपका 20% कम हो जाएगा और यूपीआई से पेमेंट कर दो, सब्सक्रिप्शन आपका डन हो जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सभी बैच मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह और भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 8 दिसंबर से इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिया की टॉप फैकल्टी से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का बड़ा सवाल है, क्योंकि मैथ का सिलेबस जो है, मैथ के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर वो डिटेल में दे रखे हैं, सारे टॉपिक दे रखे हैं पूरे एडवांस के, इसके अलावा अर्थमेटिक के, और रीजनिंग के मात्र 2 टॉपिक है। लेकिन कुछ पेपर हुए हैं जिनमें रीजनिंग का सिलेबस डिटेल में नहीं दिया और बराबर यहां पर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वीडियो के पेपर में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है बराबर क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैथ के ज्यादा होंगे और रीजनिंग के कम होंगे। तो रेशियो ऐसा हो सकता है कि मैथ के ज्यादा हो, रीजनिंग के कम हो। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ और रीजनिंग हो सकता है 15-15 सवाल आ जाए और 15-15 नहीं आए तो हो सकता है कि 20 सवाल आपके मैथ के हो जाएं और यहां पर 10 सवाल रीजनिंग के हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप बराबर लेके चलो कि 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 रीजनिंग के, लेकिन मैथ्स के ज्यादा आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग मैथ का जितने भी टॉपिक है उन सभी को कवर कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साइंस। साइंस का दैनिक विज्ञान का पूरा सिलेबस दे रखा है, पूरे जितने भी टॉपिक होते हैं 10th स्तर के, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूं तो लगभग 30 क्लास तो मेरी हो गई है, तो 30 टॉपिक तो मैंने खुद ने पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहां पर साइंस के 20 सवाल आएंगे ही आएंगे, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 15 भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होंगे, लेकिन 20 सवाल बनने के पूरे पूरे चांस हैं। और साइंस के 20 सवाल आते हैं तो साइंस एक विशेष सब्जेक्ट है, इसको आपको तैयार करना ही होगा। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो यहां से 10-10 सवाल बनने के चांसेस हैं, ये मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम यहां से भी बन सकते हैं। हो सकता है हिंदी के 15 पूछ लें, इंग्लिश के पूछ लें, लेकिन 10-10 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर एक विशेष सब्जेक्ट है, यहां से 15 सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पहले भी यहां से ज्यादा सवाल बने हैं। तो यहां पर अब मैथ या रीजनिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि मैथ का यहां पर डिटेल सिलेबस दे रखा है, तो प्रत्येक टॉपिक से सवाल बनने के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ से ज्यादा सवाल बनेंगे, हो सकता है मैथ से आपके 20 सवाल आ जाए और रीजनिंग से 10 ही पूछा जाए, क्योंकि रीजनिंग के ज्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र 2 टॉपिक दे रखे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, बाद में पता लगा कि रीजनिंग भी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे और वैसे भी एलडीसी के अंदर मैथ के ही सवाल आते हैं, रीजनिंग आपके सीईटी में किया गया है। तो मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा है कि मैथ के सवाल बने। तो मैथ के आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं, यहां से 20 सवाल बन सकते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। साइंस का मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं यहां से। हिंदी का मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश का बता दिया है, कंप्यूटर का बता दिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कितने कितने सवाल बन सकते हैं। तो टोटल आपके यहां पर 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर है और 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। अब नंबर के अकॉर्डिंग हम किस पर ज्यादा ध्यान दें। अब कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे सर स्किप किसको करें, किसको छोड़ें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। तो भाई आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150 के 150। तो कोशिश करिए जितना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितने टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि सभी से क्वेश्चन बनेंगे और सभी से जो है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स यहां पर नहीं कटेगा। तो ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा, इस टॉपिक से इतने सवाल बन सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप बाद में मुझे बोलो सर आपने तो 15 बताए थे, यहां तो 30 सवाल आ गए, इतना बड़ा अंतर नहीं होगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं कि हिस्ट्री के ज्यादा पूछ ले, ज्योग्राफी कम पूछ ले, ऐसा हो सकता है। बाकी लगभग यही रहेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी आधार पर आपको पढ़ना है, इसी बेसिस पे आपको यहां पर जो है ध्यान देना है कि भाई यहां पर जैसे आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा सवाल बन रहे हैं, हिस्ट्री के ज्यादा सवाल बन रहे हैं, तो इसकी तैयारी आपको ज्यादा करनी है। कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं और इनमें नंबर कटने के चांसेस आपके कम है, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया। एक जीके है जिसके अंदर आपका जो है कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता, बाकी सब्जेक्ट में आप लोग कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और मार्क्स कटने के चांसेस भी आपके कम रहेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसी आधार पर आपको बचे हुए समय में पढ़ना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।